सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि वाई गेट, आपको क्यों लगता है इतने सारे इंडिया में एग्जामिनेशंस हैं बैचलर्स के बाद, आपको क्यों लगता है कि हम लोगों को सबसे पहले गेट एग्जामिनेशन दिलाना चाहिए? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? मुकेश सर, सबसे पहले आप बताइए। थैंक यू आशीष सर, और सभी को इंट्रोड्यूस करने के लिए आई वेलकम यू ऑल टू द सेशन मेरे चैनल पे लेट्स क्रैक गेट इन ईएससी एमपीबी। ठीक है, वीडियो चल रहा है पैरेलल में, तो सभी स्टूडेंट्स को भी। तो देखिए, जैसे अभी सर ने पूछा कि वाई गेट, अगर आप मान लीजिए इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कर लिए हैं तो गेट को ही आप क्यों प्रायोरिटी देंगे? तो मैं ऐसा बोलना चाहूंगा, ऐसा नहीं करने को तो बहुत लोग गेट 2-3 बार ट्राई कर लेते हैं, नहीं निकलता है, छोड़ देते हैं, उसके बाद बैंक, रेलवे, एसएससी, जेईई यही सब करने लगते हैं। कुछ लोग से वो भी नहीं होगा तो कुछ और एग्जाम देने लगते हैं। लेकिन हर चीज का पहली बात तो थोड़ा एक स्टैंडर्ड होता है। आपने मेहनत किया, 4 साल आपने किया इंजीनियरिंग, आपने बीटेक भी किया है, तो आपने इतना मेहनत कर लिया है, तब जाके आप यहाँ तक पहुंचे हैं, तो एक स्टेप और आगे बढ़ना है। तो एक कहावत है, आप 99 सीढ़ी चढ़ गए हैं, लास्ट अगर 1 बाकी है, तो वापस पहले उतरेंगे फिर दूसरे जगह चढ़ेंगे। व्हाट इज द पॉइंट? कोई पॉइंट ही नहीं होता मेरे हिसाब से। तो पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप मान लीजिए अगर एक कदम और आगे ले लेते हैं तो फाइनली आप पहुंच जाएंगे अच्छी पोजीशन पे, एक अच्छे जॉब पे। क्योंकि गेट के थ्रू आप देखेंगे, आपको गेट के थ्रू चाहे किसी भी डायरेक्शन में जाइए, चाहे फिर आप गेट के थ्रू एमटेक में जाइए, चाहे आप गेट के थ्रू डायरेक्ट पीएसयूज में जाइए, चाहे आप गेट के थ्रू फिर मतलब फॉरेन स्टडीज में जाइए, चाहे कुछ भी करिए, आपको कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर ब्राइट है। दोनों हिसाब से आपका नाम भी अच्छा है, और साथ ही साथ जो बेसिक चाहिए कि लाइफ को सेट करना है, सेटल करना है, वो वाला पॉइंट ऑफ व्यू जो है, यानी सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे रहते हैं। तो मेरे हिसाब से गेट बेस्ट ऑप्शन होता है, और सबसे अच्छी बात है कम एफर्ट में निकल जाता है। कोई ऐसा सोचेगा कि गेट नहीं निकलता, मैं बोलूंगा भाई जितने देर में फिर से तू बैंक पीओ की तैयारी करके अपना कॉन्सेप्ट बनाएगा, उससे अच्छा भाई गेट निकाल के ना 2 साल जॉब भी कर लेगा, ज्यादा अच्छा होगा। दैट्स मुझे लगता है कि इतना मेहनत हो गया भाई, एक स्टेप से पीछे नहीं हटना, गेट ही निकालना है, दूसरा कोई एग्जाम नहीं। बहुत बहुत सही सौ सर। की एक बात। सर आपके भी व्यूज जानना चाहेंगे। नेगी सर, आप बताइए। बिल्कुल सर, जैसा कि मुकेश सर ने बताया, बिल्कुल सही बात है। अगर आप गेट एग्जाम लिखते हैं तो आपकी लाइफ में एक परमानेंट सेटलमेंट जैसी चीज आती है। आप पीएसयू ज्वाइन कर सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए मास्टर ज्वाइन कर सकते हैं, एमटेक, एमएस और डायरेक्ट पीएचडी इफ यू वांट टू ज्वाइन, एमएस प्रोग्राम के लिए बाहर जा सकते हैं। बट सर मैं यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा कि सर अभी सिनारियो क्या है। अभी अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, भले ही उन्होंने मैकेनिकल चूज कर ली, इलेक्ट्रिकल चूज कर ली, ठीक है, उन्होंने जब चूज की तो उन्होंने बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ चूज करी कि हाँ भाई इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो रहा है कि उनका वो फिर वो वन नाइट वाला गेम स्टार्ट हो जाता है। ये लोग क्या करते हैं, एक रात में तैयारी करी, एग्जाम लिख दिया, मार्क्स आ रहे हैं, खुश हैं। आई एम सेइंग यू शुड प्रिपेयर फॉर द गेट, बिकॉज ये कॉन्सेप्चुअल एग्जाम है, तो यू शुड प्रिपेयर फॉर द गेट फॉर द नॉलेज, फॉर द कमांड ऑन द सब्जेक्ट। मतलब आपको उस सब्जेक्ट पर पूरा कमांड हो जाए, आपकी उसको पूरी नॉलेज हो जाए। तो बेटा आपको प्रिपेयर करना है नॉलेज के लिए, आपको प्रिपेयर करना है कॉन्सेप्ट के लिए। एक बार आपके पास नॉलेज हो गई, कॉन्सेप्ट हो गया, मैं बोल रहा हूँ ना, आपका पीएसयू भी नहीं निकलेगा। बहुत सारी प्राइवेट ऐसी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जहां पर आप उस नॉलेज को यूज कर सकते हैं, वहां पर अच्छा पैकेज पा सकते हैं। तो आप तैयारी करो कॉन्सेप्ट के लिए, आप तैयारी करो नॉलेज के लिए, आप तैयारी करो लर्निंग के लिए, आप तैयारी करो सब्जेक्ट के लिए। एग्जाम्स तो अपने आप निकलेंगे। ओवर टू यू आशीष सर। बहुत 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 अच्छा और इम्पोर्टेंट बातें कही सर आपने। यहाँ पर हम लोग दीप सर से भी जानना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद इस एग्जामिनेशन को निकाल के कई कई जगहों पे काम किया है, और इस एग्जामिनेशन के बारे में कई लोगों को बताया है। आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे दीप सर, बताइए। यस, जैसे कि नेगी सर ने बताया, बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि हमको ये एग्जाम को सिर्फ प्रिपेयर ही नहीं करना चाहिए, हमको बेसिकली नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए। बहुत बड़ी बात बोला सर ने, बिकॉज बात यह आती है ना, हम प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर पाते अगर हम सिर्फ कंपटीशन के लिए भागते रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक इंजीनियरिंग को दिल से नहीं पढ़ा है तो मतलब आपको मजा बिल्कुल नहीं आएगा। ये सबसे पहले तो जान लीजिए। अगर आपको फील कर सकते हो चीजों को, स्पेशली मैं अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ, चीजें आपको सामने दिखती हैं। ऐसा नहीं है कि सब छुप छुपा के होता है, सब कुछ सामने होता है, राइट? तो अगर आप चीजों को फील करके करते हैं तो डेफिनेटली आपका एग्जाम जो है, बस आपको एक एग्जाम, देखो कॉन्सेप्ट तो हर जगह पे सेम है। इट्स नॉट लाइक कि हम गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या इसके लिए एग्जाम पर प्रिपेयर कर रहे हैं। आप एक बार अच्छे से पढ़ो, आपका
एग्जाम्स सारे वन बाय वन आपका निकलते हुए जाएगा। जैसे 3 इडियट्स का एक वो है, जैसे उसमें पूछता है ना कि आप अपना टैलेंट दिखाइए ना, आप अपना कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करिए ना। इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि भाई सैलरी डिस्कस कर ले, ये वाली बात आ जाती है ना। तो बात वही है, आप अपने फील्ड में इतना एक्सेल करिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है एंड डेवलपिंग कंट्री में चीजें धीरे धीरे ग्रो होती है। ऐसा नहीं है कि हम एकदम डेवलप्ड स्टेट में आ चुके हैं, नो, हम डेवलपिंग कंट्री में है। और अगर हम डेवलपिंग कंट्री में है तो यहाँ पे रिसर्च, ये डेवलपिंग, बहुत सारी चीजें डेवलप होती रहती है, उनके लिए इंजीनियर्स हमको चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमको नहीं चाहिए। एंड इवन हम हमारे इंडिया में इंडियंस जो होते हैं रिसर्च ओरिएंटेड बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं साइंटिस्ट के लिए। तो हमको वैसे बनो तो आपको क्यों नहीं मिलेगा जॉब, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है ना। एमटेक कर सकते हो, एमएस कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, बहुत सारे टॉप कंपनीज है जो डायरेक्ट गेट के थ्रू लेती है, एंड ऑब्वियसली एट लास्ट पीएसयू, ये सारी चीजें। तो बस आपको पढ़ने की जरूरत है। आपको पता है 1 साल 2 साल की मेहनत मेरे को कहीं और ले जा सकती है, तो इतना मेहनत करने से क्यों कतराते हो आप, है ना। तो यही चीज बात आ जाती है, थोड़ा सा बस मेहनत करना है आपको। उस पार आपको नहीं पता कि आपको 10 लाख 20 लाख मतलब इतना का पैकेज तक आप पहुंच सकते हो। सही सर, मतलब मैं फाइनली अगर कंक्लूड करूं, हमारे सारे टॉप एजुकेटर्स बस यही कहना चाहते हैं यार, पहली बात तो जी जान लगा के पढ़िए, फिर उसके बाद नॉलेज के लिए पढ़िए, और एक बार जब आप उस लेवल पर पहुंच जाते हैं तो आपके एक के बाद एक सारे एग्जामिनेशंस निकलने लगते हैं। पर सर, आप सब लोगों से एक ऐसा क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं जो अभी इस करंट सिनेरियो में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, वो ये है कि क्या ये पेंडेमिक के वजह से प्रिपरेशन इफेक्ट हो रही है? कैसे हम लोग इसके बाहर आ सकते हैं? क्या लगता है कि क्योंकि कई ऑफलाइन सेंटर सब कुछ बंद हो गए हैं, आप कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, आप लाइब्रेरीज नहीं जा पा रहे हैं, आप सबसे पहले अपना पर्सपेक्टिव रखिए, आप बताइए सर, मुकेश सर, कि कैसे ये पेंडेमिक हम लोगों का इफेक्ट कर रहा है और हम लोग कैसे अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं इस पेंडेमिक के टाइम पे। डेफिनेटली सर, इसमें बोलना चाहूंगा, जैसे मैं लास्ट ईयर में भी कुछ वीडियोस आए थे, उसमें बोला था कि वेट मत करिए, तैयारी चालू रखिए। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मतलब पेंडेमिक आ गया, कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि आप कुछ नहीं हो सकता, जॉब की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जॉब की वैकेंसीज कम हो गई है, बहुत सारे अलग अलग सोच है। कुछ लोग तो सोचते हैं भाई दुनिया खत्म हो गई, मतलब ऐसा भी सोच लेते हैं ना, सोचने वाले तो कुछ भी सोच लेते हैं। मैं आप लोग को बता दूं, प्रिपेयर कर लेंगे, दुनिया ही खत्म हो जाएगी, तो प्रिपरेशन का क्या मतलब होगा, एंजॉय कर लेते कुछ नहीं, कुछ लोग बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ, कुछ लोग की थिंकिंग ऐसी है ना कि किसी बच्चों से बात हो गया, अरे पूरा पेंडेमिक हो गया है, कहाँ जॉब मिलेगा, मतलब मेंटेलिटी ना, परसेप्शन बोलते हैं उसको, कुछ भी गलत सोच हो जाता है। सबसे पहले मैं वो हटाना चाहूंगा स्टूडेंट्स का, भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, आप पढ़ाई करिए, आपको जॉब मिलेगा। ठीक है, अगर वैकेंसीज कम हो गई, जैसे ईएसी में काम आ गया तो लोग एकदम पैनिक हो गया अचानक से, भाई ठीक है ना, इस बार काम आ गया, अगली बार आएगा, ठीक है, उसके अगली बार भी आएगा। तो ऐसा नहीं कि जो लोग ना 2 साल की तैयारी कर रहे हैं वो इसी बार ईएसी दे देंगे, इसी बार गेट दे देंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे, उनका नहीं लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात, कंपटीशन कितना भी हो, आपको लगना ही लगना है पहली बार तो। अब देखिए होता क्या है, कुछ लोग सोचते हैं मैं सेल्फ स्टडी कर लूं, कुछ लोग सोचते नहीं भाई मैं तो ऑफलाइन जाके ही पढ़ूंगा, और कुछ लोग कुछ सोचते रहते हैं। सबसे बात बता दूं, जो लोग ऑफलाइन 2 साल पैसा दिए हैं, ऑफलाइन कोचिंग में जाके पढ़े हैं, सबसे ज्यादा नुकसान उनका ही हुआ। सबसे ज्यादा अगर मैं आप बात करूं तो ऑफलाइन गए, पैसा दिए, लेकिन साल भर घर में बैठे और वहां से सिर्फ यही फोन में बोलते हैं बेटा पढ़ाएंगे, पेंडेमिक हटने दो। उसके आगे ना पेंडेमिक हटेगा ना आपका पढ़ाई होगा, कुल मिला के आपका कुछ नहीं होगा। और वैसे लोग के मन में ना खाली बैठे बैठे ख्याल आ जाता है। वरना अगर मैं बात करूं अनअकैडमी प्लस के स्टूडेंट के मन में क्या ख्याल आता है, कल सुबह सर को लाइव आने दे, बेटा पूछता हूँ मस्त वाला क्वेश्चन 10 तो बनाया हूँ जिसमें 2 तो नहीं बन रहा है करके, तो उसके मन में वो ख्याल आता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप बिजी रहिए, घर पे पढ़ाई करते रहिए, दुनियादारी मत सोचिए, आप अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा। और जिसमें सबसे अच्छी बात है, ऑनलाइन करेक्ट हो जाएगी, ऑनलाइन पढ़ना चालू करिए। कहीं पे अगर आप 10-20 फीस दे भी दिए हैं, ऑफलाइन अगर नहीं पढ़ाई हो रहा है, जैसे आप देखेंगे बीच में अभी सेकंड वेव आने से पहले बहुत सारे ऑफलाइन कोचिंग अपने आप को जबरदस्ती ओपन करना, जिसको बोलते हैं जबरदस्ती ओपन करना, वैसा ओपन करती है, मतलब सुपरमैन टाइप बन जा रहे हैं, कुछ भी वो कर देंगे। हम लोग जबरदस्ती ओपन कर दिए, 10-20 दिन में एडमिशन मिल गई, सब कुछ कर लिया, लेकिन आखिर क्या हुआ, सेकंड वेव आया, फिर उसके बाद बंद हो गया। तो सबसे बड़ी बात है, जब तक पूरे इंडिया में हर्ड इम्यूनिटी नहीं आ जाती, 70% लोग को वैक्सीनेशन नहीं लग जाता है, तब तक आप उम्मीद मत करिए कि ऑफलाइन वाली कोई चीजें चलेंगी। सबसे पहली बात,
आप ऑनलाइन ही पढ़िए, उसके अलावा कोई चारा नहीं है दूसरी बार गेट के लिए पढ़ना चाहते हो तो। और दूसरा, अगर आप ऑनलाइन आते हैं तो नो डाउट किसी को भी पता है कि अनअकैडमी से बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट में अगर आप बात करेंगे, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की बात कर लो, आपको एक एक सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे, बहुत सारे एजुकेटर मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल नेगी सर फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं, जबरदस्त पढ़ाएंगे आपको। पैरेलल में फ्लूइड मैकेनिक्स मैं पढ़ाऊंगा, पैरेलल में फ्लूइड मैकेनिक्स आपको बाकी के 2 सर मेरे साथ और मैकेनिकल वो पढ़ाएंगे। तो आप सोच सकते हैं 4 लोग यहीं पे एक सब्जेक्ट के लिए आपको मिल गए हैं, बाकी बैकअप में 10-12 लोग 15 लोग और हैं। वो भी ऐसे नहीं कि सब नॉन फैकल्टीज, बड़े बड़े एजुकेटर्स। किसी एक को भी आप फॉलो करोगे ना तो आपको लगेगा आपको भगवान मिल गया है। तो आपको भाई एक भगवान नहीं, आपको 20 मिल रहा है एक सब्जेक्ट के लिए। जस्ट लाइक दैट अनअकैडमी वैसा प्लेटफॉर्म है। तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा ऑफलाइन छोड़िए, ऑनलाइन आइए और सिर्फ अनअकैडमी पे आइए। और जो बहुत ही गरीब है, बहुत गरीब है, बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो थोड़ा स्लो प्रोसेस में जा सकते हैं। अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी का स्पेशल क्लास फ्री में है, उसको देख सकते हैं एजुकेटर्स के। उसके अलावा अभी आप देख सकते हैं कि नेविगेट जो अनअकैडमी का जो प्रोग्राम अभी आया हुआ है, जिसमें 5 करोड़ का स्कॉलरशिप मिलने वाला है, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे प्राइजेस मिलेंगे। सोचो 5 करोड़ कम नहीं होता, जिसमें 1 या 2 स्टूडेंट को सब नहीं मिलेगा, बहुत सारे लोगों को मिलेगा। पार्टिसिपेट करिए और अपने सपने को ना पूरा करिए मेरे हिसाब से। बहुत सही कहा सर आपने, ये बहुत अच्छे पॉइंट कहा सर। क्योंकि मुझे याद है पिछले साल एक स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि सर जब खुल जाएगा तब मैं जाऊंगा और फिर एडमिशन लूंगा, है ना, क्योंकि सर मैं बैठ के पढ़ नहीं पाता हूँ, ऑनलाइन डिस्टर्ब हो जाता हूँ करके। तो मैंने कहा भाई ये सब मत करिए, आप अपना तैयारी शुरू करिए। और ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने कहा सर। ओवर टू यू नेगी सर, आप बताइए आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि कैसे हम लोग इस लॉकडाउन के पीरियड में इस टाइम को यूटिलाइज कर सके। और दूसरा एस्पेक्ट कि हम लोगों को अपने हेल्थ भी देखना है, तो कैसे ये हम लोग कर सकते हैं, बताइए। बिल्कुल सर। मैं सर यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल दिस इज करेक्ट, दिस इज ट्रू दैट दिस पेंडेमिक इज अफेक्टिंग द स्टडीज। लेकिन ये पेंडेमिक केवल उन्हीं की स्टडीज को इफेक्ट कर रहा है दोज आर हैविंग नेगेटिव माइंडसेट। दोज हु आर हैविंग पॉजिटिव माइंडसेट, जिनको ये है कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है व्हाटएवर हैपेंस, it is not affecting them. I know there are so many students, I personally know them, I'm guiding them, I'm mentoring them. They are studying in fact they are taking the advantage of this pandemic. Their colleges are not working, they are not having any college classes and all, and they are utilizing. And I'm telling you sir, what is going to happen in future, such students are going to get the rank. There is no doubt those who are going to utilize. Look बेटा, ना कि आदमी क्या बैलेंस करता रहता है, पैसे को अपने प्रिपरेशन के साथ बैलेंस करता रहता है कि मैंने इतना पैसा दिया है, मैं इसे प्रिपेयर करूं कि नहीं, मैंने ऑफलाइन पैसा दे दिया है, मैं ऑनलाइन करूं कि नहीं। पर हम सबको पता है सर कि एक टाइम के बाद ना नॉलेज ही सबसे ज्यादा काम आता है। और फिर आप जो भी चीज को इन्वेस्ट किए रहते हो, जो मनी इन्वेस्ट किए रहते हो, वो आपको वापस मिल जाता है। तो ये एक ऐसा टाइम है, आप अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट करिए, आप अपने नॉलेज पे इन्वेस्ट करिए, बाकी सारी चीजें आपको मिल ही जाएंगी। दीप सर आपको क्या कहना है कि यार ये पेंडेमिक जो हम लोग देख रहे हैं, सबके साथ प्रॉब्लम हो रही है, आप अगर होते इस जगह पे, आप खुद एक स्टूडेंट होते, तो क्या करते कि आप इस टाइम को यूटिलाइज कर सके? देखिए सबसे पहले तो ये बता दूं, अगर कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि पेंडेमिक की वजह से मेरी पढ़ाई में इफेक्ट हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी गलत बात है। बिकॉज अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हो, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, जब अनअकैडमी के ही इतने सारे प्लेटफॉर्म है, इतने सारे फ्री क्लासेस अवेलेबल है, आप उसी से पढ़िए ना। अगर आपको फिनेंशियल इशू हो रहा है या कुछ भी ऐसा कंडीशन हो रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है, मैं अगर होता तो मैं अभी बैठे बैठे घर पे स्टार्ट ऑफ द डे यही करता कि सबसे पहले देखता कि क्या क्या लेक्चर्स अवेलेबल है फ्री में, उसका फिर एक प्लेलिस्ट बना के मस्त उसको एक लिख के रखता एंड उसको मैं प्रॉपरली फॉलो करता, जो भी मेरे को एजुकेटर्स मिलते। एंड ये तो रही बात फ्री क्लासेस का। अब ऐसा तो नहीं है कि अनअकैडमी जो है मतलब पहले ऐसा होता था ना, राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। आपके पास पैसा है तो आप अच्छे कोचिंग से प्रिपेयर कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्कॉलरशिप टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है अनअकैडमी, ठीक है ना। तो अब गरीब का बेटा भी अच्छे से पढ़ेगा, ठीक है। तो चुपचाप स्कॉलरशिप एग्जाम दीजिए, रैंक लेके आओ, ठीक है। इवन ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप 3 या टॉप 10 को ही स्कॉलरशिप मिलेगा, ये ऑलमोस्ट सारे रैंकर्स को मिलने वाला है, जो अभी अगला जो 23 मई को होने वाला है सुबह 11 बजे। तो स्कॉलरशिप जरूर देना चाहिए अगर आप लोग अपना प्रिपरेशन इफेक्टिवली इस पेंडेमिक सिचुएशन में करना चाहते हो। ऑब्वियस ही बात है, घर पे रहना है और पढ़ाई करना है।
तो घर में रहने में अगर आप अगले 6 से 7 महीने घर में रह के प्रॉपरली स्टडी कर ले, तो आपका आने वाले 6 से 7 साल, इवन 20-30 ईयर्स आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड मे बी आप बहुत अच्छी जगह पे अपने वाइफ के साथ बहुत अच्छा हनीमून मना रहे होंगे, क्या पता, है ना? बहुत अच्छा सर, बहुत बहुत, ये मतलब इतना इंस्पायर किया है, बच्चे लोग तो इसी नाम से पढ़ने लग जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग स्वागत करते हैं हमारे एक और इंडिया के टॉप एजुकेटर का, जिनका नाम है मारुत तिवारी सर। इनका इंट्रोडक्शन क्या ही दें, मतलब ऑथर हैं और सालों का एक्सपीरियंस है और मतलब नॉलेज का खजाना कह सकते हैं। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पैनल डिस्कशन में। हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे सर कि पेंडेमिक की वजह से स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये कहां तक सही है, और अगर आप इनके जगह पे होते तो किस तरीके से तैयारी करते और कैसे बेस्ट यूटिलाइज करते अपने इस टाइम पीरियड को? हेलो सर, म्यूट है आपका। हाँ, अभी मैंने अनम्यूट कर लिया है खुद को। सो एम आई ऑडिबल नाउ टू एवरीवन? यस सर। ओके आशीष सर, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो फॉर दिस अप्रिशिएबल वेलकम। जहां तक हमारे प्यारे स्टूडेंट्स का सवाल है, डियर स्टूडेंट्स, मैं समझ सकता हूं कि जो पैंडेमिक है, खासकर जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स भी नहीं हैं, उनके लिए एक बहुत एडवर्स या बहुत बहुत अजीब सा समय है ये। क्यों? क्योंकि जब आप खाली बैठे रहते हो, आप दिन दिन भर सोचते रहते हो क्या होगा क्या नहीं होगा, तो बहुत सारी निगेटिविटी, बहुत सारा पेसिमिज्म, बहुत सारा सिनिसिज्म आपके दिमाग में उपजने लगता है, और फिर बहुत सारे ऐसे डायरेक्शंस में भी दिमाग जाता है जहां जाने के लिए शायद आपने सोचा भी ना हो। तो मेक श्योर कि इस खाली समय को ये इंतजार में मत गंवा दो कि जब चीजें ठीक होंगी तब देखेंगे। मेक श्योर दैट खुद को जितना बिजी रख सकते हो उतना बिजी रखो। इनफैक्ट मैं भी इन्फेक्टेड हुआ 15 अप्रैल को। उसके बाद मैंने भी खुद को यही कोशिश की कि जितना ज्यादा से ज्यादा न्यूज से और सोशल मीडिया से खुद को अलग रख सकूं, और जितना पॉजिटिविटी पे फोकस कर सकूं और जितना खुद को बिजी रख सकूं। इनफैक्ट उसके बाद भी मैंने क्लासेस लेनी चालू रखी। 3-4 दिन बाद जब स्थिति थोड़ी ज्यादा खराब हो गई, तब मैंने क्लासेस सस्पेंड की 2-3 दिन के लिए। बट कहने का मतलब ये है कि ये मत सोचो, इंतजार वाले मोड में मत रहो। आजकल मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स इंतजार वाले मोड में चले जा रहे हैं, तो उसमें मत जाओ। अपना काम करते रहो, क्योंकि जिस दिन सिचुएशन इंप्रूव होगी, नेचुरल सी बात है, भीड़ में सबसे आगे वो खड़े मिलेंगे जिन्होंने इस टाइम को यूटिलाइज किया होगा। थैंक यू। बहुत 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 सही सर। और मैं ना ये बोलना चाहता हूँ सर, पता है जिस दिन आप मेहनत करना चालू कर देते हो ना, अपॉर्चुनिटीज आपको हर जगह से घेरने लगती है, हर जगह मिलने लगता है। जैसे आप यही देख लीजिए सर, अगर कोई ये बोलने लग जाता है कि मेरे पास सर मैं मेहनत करने के लिए बहुत ज्यादा तैयार हूं, मैं हर चीज करने के लिए तैयार हूं, तो अपॉर्चुनिटी ढूंढ के उसको मिल जाती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेविगेट करके जो अनअकैडमी प्रोग्राम करा है, 23 मई को आप लोगों के लिए एक एग्जाम ऐसा करवा रहा है जहां पर आप 5 करोड़ तक का स्कॉलरशिप जीत सकते हैं, है ना। इतनी सारी चीजें एकदम फेयर तरीके से आप एनरोल कर लीजिए। ये आप देख सकते हैं, ये वेबसाइट का पेज रहेगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 23 मई को है। बहुत ज्यादा अच्छे से सब लोग सारे स्टूडेंट्स को कह रहा हूं कि एक जगह पे नोट कर लीजिए कि 23 मई को आप लोगों का एक टेस्ट है, 11 बजे ये होने वाला है। फिर हम लोग जब नीचे जाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि आप एनरोल करिए। सबसे पहले स्टेप वाइज आगे बढ़ते हैं कि आप एनरोल करिए टेस्ट को, ठीक है। अटेम्प्ट करिए, लाइव अटेम्प्ट करिए। ऐसा नहीं है कि आप इसको बाद में अटेम्प्ट कर रहे हैं, बाद में दे देंगे सर, नहीं। सबसे पहले आपको लाइव अटेम्प्ट करना है, फिर आप उस पूरे ड्यूरेशन को दिलाइए, अच्छे से अटेम्प्ट करिए और स्कॉलरशिप पाइए, प्राइजेस पाइए। ये मैं जहां तक जानता हूं कि जो लोग बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर रहे हैं उन लोगों को तो आईफोन वगैरह भी गिफ्ट मिल रहा है ना। फिर उसके बाद आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा, जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं।
बहुत अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं। और नीचे अगर हम लोग जाते हैं यहाँ पर ब्राउज करते हुए, तो हम लोगों को क्या दिखता है, कितने सारे ब्रांचेस में हो रहा है। CS, IT, सिविल हो गया, EC हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया। 11 से 12:30 तक का ये आप लोगों का टेस्ट रहेगा दोपहर को, ठीक है, मतलब सुबह 11 बजे से आपका 12:30 तक का रहेगा। 45 क्वेश्चंस रहेंगे, नेगेटिव मार्क्स भी रहेंगे, मतलब संभल के आप लोगों को दिलाना है इसको एकदम। और 45 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आप लोग वेबसाइट विजिट करके चेक कर सकते हैं कि क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले। ये देखिए सारी चीजों के लिए आपको डिटेल बता दिया गया है। फिर आप और नीचे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हर एक चीज डिटेल में बता दी गई, कैसे तैयार करना है। बहुत फेयर तरीके से ये होने वाला है। आप लोगों को आपके गिफ्ट वगैरह जो भी आप जीतेंगे हर एक चीज मिल जाएगी। तो अगर कोई भी स्टूडेंट ये चाहता है कि यार नहीं मेरे को तैयारी करनी है सर, मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूं सर, मेरे पास प्रॉब्लम है, मैं फीस उतना नहीं कर सकता, आप टेस्ट दिलाइए। यही बात है ना, अगर आप अच्छे से तैयारी की, इतने सारे फ्री प्लेटफॉर्म लाया है अनअकैडमी, आप उनके फ्री लेक्चर से तैयारी करिए, मेहनत करिए, अपना एफर्ट दीजिए, स्कॉलरशिप टेस्ट दिलाइए, आपको प्लस मिल जाएगा, आपको डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा, आपको पता चल सकेगा कि आप कहां स्टैंड करते हो। यार अल्टीमेटली आपका जो भी यहां पर लड़ाई होने वाली है वो ऑल इंडिया लेवल पे है। ऑल इंडिया लेवल पे आपको ये पता चलेगा कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं, आपको एनालिसिस मिलेगा इस टेस्ट का, आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं 5 करोड़ तक का, मतलब इतना कभी नहीं होता है। आप ये भी नहीं हुआ तो इसके बाद आप कंटिन्यूअसली एफर्ट देते रहिए, क्योंकि कॉम्बैट करके एक सेशन रहता है, वो हर संडे को होता है आपका 11 बजे, तो उसको भी दिलाइए। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि मिलकर तैयारी करेंगे, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रहेगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा ये मौका है। तो आई होप आप सब लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छे से तैयारी करिए, कहीं पर नोट करके रख लीजिए कि 23 मई को 11 बजे है। तो सर बस ये बहुत कुछ हम लोगों को सीखने के लिए मिल गया है। अब मैं बस सर ना एक चीज आप लोगों से अल्टीमेटली लास्ट एक चीज पूछना चाहूंगा कि एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी क्या होती है। मतलब अगर कोई एक स्टूडेंट है जो प्रिपेयर करना चाहता है, तो आप ये बता सकते हैं क्या कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि अभी लोगों को लग रहा होगा सर मेरा तो इतना सारा टाइम चला गया, मई हो गया है, क्या वो तैयारी कर पाएंगे अपने गेट 22 के लिए? इसके बारे में आप बताइए, और इफेक्टिव तैयारी होती क्या है इसके बारे में सबसे पहले मुकेश सर आप बताइए। देखिए इफेक्टिव तैयारी सर बोल रहे हैं गेट 22 के लिए, तो अभी तो बहुत टाइम बाकी है। अदरवाइज आप देखेंगे जैसे जितने लोग पहले ऑफलाइन पढ़ाते भी थे, ठीक है, तो आप देखेंगे अभी तो चलिए ऑनलाइन है, तो आपको घर से पढ़ने का टाइम मिल रहा है। पेंडेमिक कॉलेज में तो बंद है, तो और ज्यादा आपको टाइम मिल रहा है। कुछ लोग जो बहुत ज्यादा गांव देहात में रहते थे पहले के टाइम पे, जिनको कोई कोचिंग नहीं मिल पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है ना, वो 3 महीने का लास्ट में हैदराबाद होकर जाके क्रैश कोर्स भी करने जाते थे। तो जब भाई वो 3 महीने में अचीव करने की सोच सकते हैं, तो आपके पास तो भी पूरा लगभग पूरा साल पड़ा, सबसे ज्यादा तो टाइम एकदम सफिशिएंट है आपके पास। और दूसरी बात, ये पूरा 1 साल नहीं है, 4 साल के बराबर है, क्योंकि 24 घंटे में पहले ना एक इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट को ना बहुत ज्यादा लोड होता था कॉलेज का। 24 घंटे में वो ना 4 घंटा भी नहीं निकाल पाता था। एक्सक्यूज भी रहता था, भाई कॉलेज का असाइनमेंट करना है, ये करना है, वो करना है, मूवी भी जाना है, कॉलेज बंक मार के ऐसा करना है, किसी से मिलने भी जाना है शाम को, ठीक है, इस टाइप का बहुत सारा प्रेशर। अभी ऐसा है, वैसा कोई लोड नहीं है आपके पास, कहीं नहीं जाना, सिर्फ घर में रहना है। तो 1 साल नहीं 4 साल के बराबर हो गया है। और दूसरी बात, तैयारी इफेक्टिव की बात करेंगे तो तैयारी ऐसा नहीं कि 4 साल के बराबर हो तो बस आप कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, पढ़ के साइंटिस्ट टाइप के बन गए, वैसा नहीं भाई, और गेट में फेल हो गए, वैसा नहीं। तैयारी मतलब इफेक्टिव ऐसा होगा कि आपके पास जो एजुकेटर्स होने चाहिए आपके सब्जेक्ट के, वो जबरदस्त होने चाहिए। सबसे पहली बात तो सभी सब्जेक्ट के एजुकेटर जब जबरदस्त होना चाहिए, कंसेप्ट आपका एकदम जबरदस्त होना चाहिए। जब तक आपके दिल में कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि भाई सॉन्ग का क्वेश्चन दे के दिखा, 5 सेकंड में बना के दिखा दूंगा, तब तक समझो कि आपकी तैयारी या आपका कंसेप्ट अच्छा नहीं है। तो सभी सब्जेक्ट में आपका जो कंसेप्ट है वो तभी अच्छा बन पाएगा जब आपके एजुकेटर काफी जबरदस्त होंगे, अच्छे एजुकेटर्स आपके पास होंगे, अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा सभी एंगल से, तब आप कर पाएंगे। जैसे जनरली आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कई बार स्टूडेंट के साथ अभी ऐसा फ्रॉड टाइप का भी हो जा रहा है कई बार, कि ठीक है मतलब ज्वाइन कर लिए लो कॉस्ट में या जिस तरह से ज्वाइन कर लिए, बट अभी ऐसा होता है कई बार सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, कई बार एजुकेटर्स नहीं प्रॉपर उनके पास, कई बार एजुकेटर है भी तो सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट को नहीं बना पा रहे। यानी वो तो वही हो गया कि अगर कोई चाइनीज बोल रहा है तो मैं कैसे समझूंगा, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा वो क्या बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मारू सर का टॉन्ग चालू हो रहा है मान लो, ठीक है,
अब होगा क्या, किसी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप टॉम पढ़ रहे हो, मारू सर का टॉम पढ़ रहे हो, ह्यूज डिफरेंस आ जाएगा ना। नेगी सर बैच चालू कर रहे हैं, किसी दूसरे कोचिंग में पढ़ रहे हो, नेगी सर से पढ़ रहे हो, ह्यूज डिफरेंस। मान लो मैं प्रोडक्शन चालू किया 2 दिन पहले प्लस पे, आप मेरे से पढ़ रहे हो, कहीं और से पढ़ रहे हो, डिफरेंस। बाकी दो एजुकेटर, दीप सर बैठे, आशीष सर बैठे, तो आपको जब बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर्स मिलते हैं जहां पे आपका अंडरस्टैंडिंग जबरदस्त होगा ना, तो आपको पढ़ के लगता है भाई ये पढ़ा रहा है भाई जबरदस्त करके। और आप जब अंदर से फीलिंग आ जाए, कोई भी सब्जेक्ट दे भाई, कुछ भी क्वेश्चन बना दूंगा ना, तो समझ लो आप ना क्रैक नहीं कर रहे हो, आप लगभग टॉपर बन जाओ, वैसा हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इफेक्टिव का एक ही मतलब है, आप अपने एजुकेटर पे छोड़ दीजिए। जैसे होता है ना, एक पेशेंट डॉक्टर पे छोड़ देता है, खुद थोड़ा दवाई खा लेता है कि आज ये वाला खा लेता हूँ, कल वो वाला खा लेता हूँ। डॉक्टर पे छोड़ देता है सही करना है या उसको खराब करना है, जस्ट लाइक दैट। इफेक्टिव का सिर्फ वही मतलब मेरे हिसाब से, कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, और कंसेप्ट अपने आप नहीं बनेगा आपका वैसे, ठीक है। आपको अच्छे एजुकेटर चाहिए, अच्छा कंसेप्ट चाहिए, तभी आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। वही है सर आपका कहना कि आपके पास गुरु बहुत अच्छा होना चाहिए जो आपको उस मुकाम तक ले जा सके जहां पर आप कोई भी एग्जामिनेशन आए क्रैक कर सकते हैं। वैसे ही एक गुरु है हमारे पास, देवेंद्र नेगी सर। सर आप बताइए आपका व्यू क्या है कि एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी क्या होती है। अगर मैं एक स्टूडेंट हूं, मुझे अभी पता नहीं है कि कुछ भी नहीं पता है एग्जामिनेशन के बारे में, मैं अभी कैसे तैयारी कर सकता हूं अपने अगले गेट के लिए? बिल्कुल सर, अगर आप सर गेट 2022 की बात करें तो बिल्कुल सफिशिएंट टाइम है। अगर कोई भी स्टूडेंट 6 से 8 घंटा हर दिन दे सकता है, 100% एटलीस्ट 2 डिजिट रैंक तो वो ला सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है सर। 6 से 8 घंटा सफिशिएंट है फिलहाल। और जो कि मुकेश सर ने बात करी, मैं उसी को आगे बढ़ाता हूं। अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर क्रैक करना है तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, व्हाट नॉट टू स्टडी, आपको क्या नहीं पढ़ना है। और वो आपको पता तब चलेगा जब आपके पास एक राइट गाइडेंस है। अब अगर आप YouTube की बात करें सर, बहुत सारी देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच इज अवेलेबल ऑन YouTube, लेकिन क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, व्हाट टू स्टडी व्हाट नॉट टू स्टडी, वो आपको तभी पता चलता है जब आपके पास एक प्रॉपर गाइड रहता है, प्रॉपर मेंटर रहता है। तो ऑफ कोर्स इस ऑनलाइन की दुनिया में गाइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है सर। दूसरी चीज, अगर आप इफेक्टिव प्रिपरेशन की बात करें तो जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है आपके टीचर के थ्रू, आप उनके नोट्स फॉलो कीजिए। देखिए ये अब रिसर्च का टाइम नहीं है। वैसे तो आइडियल तैयारी कब होती है, अगर आप हर सब्जेक्ट के लिए एक एक रेफरेंस बुक फॉलो करें तो बहुत बढ़िया रहता है। लेकिन अगर अभी आपके पास वो टाइम नहीं है, आप अभी सिलेबस कवर करना चाह रहे हैं, यू वांट दैट योर सिलेबस शुड बी ओवर बाय अक्टूबर एंड, तो आपको जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उन्होंने पूरा रिसर्च करके, मान लीजिए मारूफ सर अभी टॉम स्टार्ट कर रहे हैं तो उन्होंने ऑलरेडी उसकी जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो सब पढ़ के उसमें आपको ईजी तरीके से वो आपको समझा रहे हैं। तो आपको केवल, अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू हैव टू फोकस ऑन प्रैक्टिस, यू हैव टू फोकस ऑन न्यूमेरिकल्स, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बाकी थ्योरी जितनी भी आएगी वो सब आपके नोट से आएगी। तो सर पहला पॉइंट प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग रिवीजन, यहां पर सर मैं रिवीजन को बहुत ज्यादा फोकस करना चाहूंगा, एंड रिवीजन मस्ट बी ऑन डेली बेसिस। ऐसा नहीं है, बच्चे क्या करते हैं सर, मान लीजिए एक फ्लूइड मैकेनिक्स का सब्जेक्ट पढ़ा, वो 1.5 महीना चला और 1.5 महीने के बाद अगर वो उसको देखते हैं तो वो देन अगेन दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम ग्राउंड जीरो। तो हर दिन रिवीजन करो, जितना भी टाइम आप प्रिपरेशन को दे रहे हो उसका 10% 15% जो भी आपको लगे उसमें रिवीजन करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ। इनफैक्ट सर मैं यहाँ पर एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। अभी हाल फिलहाल में एक बच्चे ने अच्छी रैंक लेकर आया है, तो मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछा था कि जैसे बहुत सारे फार्मूलेज होते हैं, जो बड़े बड़े फार्मूलेज होते हैं वो आप भूल जाते हैं, तो उसके लिए आप क्या करते थे? तो उसने बोला सर मैंने शॉर्ट नोट्स तो बनाए थे, उसके अलावा माइक्रो नोट्स भी बनाए थे। अब ये माइक्रो नोट्स क्या हो गए? ये माइक्रो नोट्स हुए जो फार्मूलाज वो बच्चा याद नहीं रख पाता था उसको उस पेपर में डाल दिया। सर बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्हाट कॉन्फिडेंस यू आर कैरिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल। आधे बच्चों के दिमाग में यही चलता है, यार ये फार्मूला मुझे याद नहीं है, बाई चांस यहां से क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा, और वहीं से कॉन्फिडेंस डाउन होना स्टार्ट होता है। तो बेटा मैं आपको बोलूंगा आप इफेक्टिव नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, माइक्रो नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, और एंड में अक्टूबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करके नवंबर दिसंबर जनवरी झमाझम तरीके से अपना प्रैक्टिस करो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, रिवीजन करो वहां पर। बहुत सही सर, बहुत सही। मैं भी इस चीज को ना आपको बताना चाहूंगा सारे स्टूडेंट लोगों को, पहले अपने आप के ऊपर एनालिसिस करिए, देखिए कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं। क्या आपको फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है, क्या आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, क्या आप न्यूमेरिकल नहीं बना पा रहे। जब आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी फिर उस डायरेक्शन में वर्क करिए
कि न्यूमेरिकल एक जगह पे, मतलब आप फॉर्मूलाज को एक जगह पे लिख लीजिए फिर एनालिसिस करिए, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दीप सर, आप इस के बारे में क्या कहेंगे कि हम लोग अगर कहीं भी तैयारी करने जा रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, किसी भी सिचुएशन में कर रहे हैं, तो किस तरीके से हम लोगों को अपना बेस्ट देना चाहिए? कौन सा वो तरीका रहेगा जिससे हम लोगों को फॉर्मूलाज भी याद रहें, कंसेप्ट्स भी रहें, क्वेश्चंस भी बनते रहें और मजा भी आता रहे? बताइए। देखिए, जैसे कि हालांकि अभी सर ने तो सारा चीज कवर कर ही लिया है, बट स्टिल कुछ पॉइंट्स है जो मैं यहाँ पे और भी ऐड करना चाहूंगा। सबसे पहले इफेक्टिव अगर मैं स्टडी की बात करूं, जनरली स्टूडेंट क्या करता है, हाँ हमें अपनी गलती से तो सीखना ही चाहिए, बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमको कभी कभी दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए। स्पेशली जो एजुकेटर्स होते हैं वो अपने स्टूडेंट्स की गलतियों को सामने रख के आते हैं। जब क्लासेस में पढ़ाते हैं हम बताते हैं कि ये सिली मिस्टेक है, ये सिली मिस्टेक आप कर सकते हो एग्जाम में, तो इस चीज को बहुत ध्यान रखिए। गेट एग्जाम में अगर आप सिली मिस्टेक को अवॉइड कर सकते हो, वो बहुत कम करो, आपका बहुत अच्छा रैंक आ सकता है गेट में स्पेशली। सो यही बात आ जाती है, अगर आपको अपने प्रिपरेशन को बहुत इफेक्टिवली करना है ना, तो आपको दूसरों की गलतियों से तो बिल्कुल सीखना है, लेकिन दूसरों की गलतियों से भी हमको सीखनी चाहिए। तो ये बेसिकली हम एजुकेटर्स बताते हैं। एंड रही बात, जैसे कि नेगी सर ने बोला कि हमको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए, और ये ट्रुथ है एकदम। वो जमाना गया कि हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके हम गेट क्रैक कर लेते थे, ये अब वैसा नहीं है। अब पता नहीं आईआईटी बहुत ज्यादा आक्रोश में है, एंड क्वेश्चंस जो हो रहे हैं बहुत, हालांकि ऐसा नहीं है कि हमको नहीं बनेंगे, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर मतलब उतने ही इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले उनको ही करना है, बट एट द सेम टाइम हमको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी करने हैं जो थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स रहते हैं, जो हमारे रैंक को बहुत अच्छा इंप्रूव करने में हेल्प करता है। तो इसी तरीके से हमको बेसिकली प्रिपरेशन करनी चाहिए। एंड इफेक्टिवली स्टडी की अगर मैं बात करूं, प्लीज अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर्स को उठा के कहीं छुपा दीजिए। स्टार्ट यूजिंग वर्चुअल कैलकुलेटर फ्रॉम नाउ इटसेल्फ। ठीक है, ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, हम नेग्लेक्ट करते हैं, बट बाद में फिर याद आता है, ओह ये सर ने ये बोला था, शायद मैं सुन लेता तो आज ऐसा होता। तो यही है, जो छोटी छोटी बातें हैं जो हमको ध्यान में रखना चाहिए। एंड आप डेफिनेटली, आपको लगेगा जैसे 2 मंथ्स 3 मंथ्स जब बचा हुआ रहेगा और आप सही गाइडेंस से, ठीक है, अगर प्रिपेयर कर रहे हो, 2-3 मंथ्स में आपको पता चल जाएगा कि हाँ, लग जाएगा कि हाँ हम लोग अच्छे ट्रैक में हैं एंड हम बहुत अच्छा जा रहे हैं। तो यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड रही बात एग्जाम्स का सीरीज का, टेस्ट सीरीज का, जैसे एवरी संडे अनअकैडमी एक फ्री कॉम्बैट टेस्ट करवाता है ना, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, आप अपने नॉलेज को टेस्ट कर सकते हो एंड नेविगेट तो हो ही रहा है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा जरिया होता है अपने नॉलेज लेवल को बढ़ाने का, बिकॉज मैं ये मानता हूँ कॉन्सेप्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट जितना आपके क्वेश्चन सॉल्व करने से आपके जो कॉन्सेप्ट्स डेवलप होते हैं। सो यस, अपने प्रिपरेशन को इफेक्टिव करने के लिए प्लीज अपने, अगर आप 50 से 60% अपना क्वेश्चन वो कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स, तो कुछ टाइम आप अपने क्वेश्चंस पे भी दीजिए। ये मेरा कहना रहेगा, अगर आप चाहते हैं कि हम इफेक्टिवली स्टडी करें। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि हमसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी बहुत सारे अलग अलग स्ट्रैटेजीज होते हैं, वो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे, लेट्स नॉट डिस्कस नाउ। तो यस, बेसिकली हमको क्वेश्चंस क्यों सॉल्व नहीं हो रहे, क्यों का रीजन ढूंढो, ये एनालिसिस करो कि हमसे क्यों नहीं हो रहा है, फिर उसके बाद आपकी चीजें होने लगेंगी। बहुत सही सर। आपके मतलब दीप सर बेसिकली ये बोलना चाहते हैं कि ना परसेंटेज बढ़ाते रहिए, छोटे छोटे परसेंटेज में, पर अपना एफर्ट बढ़ाते रहिए, अपने रिजल्ट को के करीब और जाते जाइए। तो अब हम लोग जानना चाहेंगे मारुत सर आपसे कि क्या है वो बात, आप अपना डीपेस्ट सीक्रेट बताइए कि जो एक नॉर्मल से पुरुष को मतलब एकदम ज्ञानी बना दे, जो आप अपने चुनिंदा लोगों को बताते, आज वो चीज बताई दीजिए कि आपको क्या लगता है कि उस टॉपर के अंदर ऐसा क्या है जो अगर एक नॉर्मल व्यक्ति को पता चल जाए तो वो भी टॉपर बन सकता है? बताइए। आशीष जी, आशीष सर, थैंक यू सो वेरी मच। मेरे हिसाब से ये वही कस्तूरी और मृग वाली कहानी है। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसमें टैलेंट ना हो, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसमें वो आग छिपी ना हो।
बस आपको थोड़ा घिसने की जरूरत होती है। कोयला ही तपकर हीरा बन जाता है, तो वही कार्बन कोल के फॉर्म में रहता है, उसी को आप जब एक एक्सट्रीम कंडीशंस पे एक्सपोज करते हो तो वो डायमंड का रूप ले लेता है। तो मेरे हिसाब से कोई भी स्टूडेंट, नो मैटर आपका बैकग्राउंड क्या है, नो मैटर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, नो मैटर आपका मीडियम क्या है, नो मैटर कि आप कितनी बार फेल हुए हैं पहले। जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं, डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपनी 12वीं क्लास तक की पढ़ाई हिंदी मीडियम से की, ठीक है। मतलब एडवर्स कंडीशंस की, अगर आप मेरे सामने इतने स्टूडेंट्स आते हैं एडवर्स कंडीशंस लेकर कि सर ये हो गया, सर ये समस्या, सर आज लाइट चली गई, सर आज मतलब नींद आ गई, सर आज, अरे भाई तुमसे ज्यादा एडवर्स कंडीशंस लेके कोई ना कोई बैठा हुआ है और पढ़ रहा है। तो मैंने हिंदी मीडियम में, मैं कोई ऐसा बहुत बड़ा अचीवर भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत लाइफ में अगर कहीं बढ़ पाया हूं तो मैं आपके सामने एक लाइव एग्जांपल हूं कि मैंने हिंदी मीडियम से 12th तक की पढ़ाई की। मैं सेकेंड ईयर में था इंजीनियरिंग के व्हेन आई लॉस्ट माय फादर, एंड मुझे खुद से पढ़ाई करके अपनी ट्यूशन फीस निकालनी रहती थी इंजीनियरिंग की। तो इतनी एडवर्स कंडीशंस में भी अगर मैं कर पाया तो मुझे लगता है कि कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर सर्कमस्टेंसेस। अगर आप करने पर आ जाओ तो, जो करने पर आ जाएं, जो उन्हें वही अंधेरा रहता है और एक इंसान कहता है कि अंधेरा था इसलिए मैं क्या करता, वही अंधेरा रहता है, दूसरा इंसान कहता है यार अंधेरा था इसीलिए तो लाइट जलानी थी, अंधेरा था इसीलिए तो मेरी जरूरत थी कि कोई तो आके इग्नाइट करेगा, कोई तो आके वहां पर चिराग जलाएगा। तो इसलिए दोस्तों प्लीज एक्सक्यूजेस मत ढूंढो, इस खाली टाइम को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करो, आपको लाइफ टाइम ये साथ देने वाला है। आशीष सर, मैं बस 2 मिनट चाहूंगा, कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न्स रेज किए हैं तो मुझे लगता है उनको एड्रेस कर देना चाहिए। अंकुर ने पोस्ट किया है कि पीएसयूज इतनी कम हो गई हैं और मैक्सिमम पीएसयूज अपना खुद का रिटर्न करवाते हैं, तो गेट प्रिपरेशन वर्थ है क्या? अंकुर जी, आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है कि बहुत सारे पीएसयूज अपना खुद का रिटन एग्जाम करवाते हैं, तो भैया वो रिटन एग्जाम में सोशियोलॉजी तो नहीं पूछते हैं ना, वो साइकोलॉजी तो नहीं पूछते हैं ना, वो हिस्ट्री ज्योग्राफी तो नहीं पूछते हैं, आपकी मैकेनिकल ही पूछते हैं। इसलिए जब आप गेट प्रिपेयर करते हो तो आपका मैकेनिकल का सिलेबस आप पूरी तरह से कंप्लीट करते हो, तो बाकी एग्जाम्स के लिए भी आप कमांड लेकर जाते हो। कितने ही स्टूडेंट्स को मैं जानता हूं जो गेट 2021 के लिए जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया और 1000 के अंदर उनकी रैंक है, 1000 या 1500 के अंदर, क्या उनके एफर्ट्स वेस्ट चले गए? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी वो एचपीसीएल देंगे और उतनी ही एडेड एडवांटेज के साथ देंगे कि उन्होंने गेट की प्रिपरेशन पूरी की थी और उसके बाद वो एचपीसीएल का एग्जाम और एचएएल का एग्जाम देंगे। तो मैं बता रहा हूं आपको, टाइम यूटिलाइज करते रहो बच्चा। जिस दिन ये सिचुएशन इंप्रूव होगी, खुलेगी, उस दिन भीड़ में सबसे आगे आपको खड़े रहना है। मेक श्योर जब तक कोविड है, जब तक पैंडेमिक है, तब तक कभी ना कभी तो सिचुएशन इंप्रूव होगी, कभी ना कभी तो मार्केट ओपन होगी और एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन रिस्टोर होगी। तो फिर आप भीड़ में सबसे आगे खड़े रहें। रिवीजन करने का मन नहीं होता, प्लीज कोई हैक बताएं दोस्त। रिवीजन के लिए आपको, जैसे नेगी सर ने बताया कि रिवीजन इज अ मस्ट। अगर आपने सिर्फ क्लासेस कर ली और पढ़ाई कर ली, कंसेप्ट समझ लिए, लेकिन आपने ये दूसरे, तीसरे और चौथे एलिमेंट पे फोकस नहीं किया, तो आपकी प्रिपरेशन वेस्ट है। दूसरा एलिमेंट है प्रैक्टिस, तीसरा एलिमेंट है रिवीजन और चौथा एलिमेंट है टेस्ट। सो सीपीआरटी, चारों एलिमेंट्स आपकी प्रिपरेशन में रहने चाहिए, क्लासेस एंड कंसेप्ट्स एंड देन प्रैक्टिस एंड देन रिवीजन एंड देन टेस्ट। अगर ये चारों एलिमेंट्स नहीं है मित्र, तो फिर बिलीव मी आपकी प्रिपरेशन वेस्ट चली जाएगी लास्ट तक। तो please, I got 15th rank in combat, but I don't know how to avail that 50% discount. Romesh Bhavasar, please, I think you need to drop your number or something. Somebody will from the team. I'll tell you for that. आपको एक मेल आएगा, 2-3 दिन लगता है, मेल आ जाएगा, मेल में कोड रहेगा,
उस कोड को आप लोग अनअकैडमी के उस पर डाल दीजिएगा, तो आपको डायरेक्ट जितना भी आपका 75% 50% जो भी ऑफ हुआ रहेगा वो आप अवेल कर सकते हो। तो 2-3 दिन की बात है, वो मिल जाता है। क्या ही तो बात है, आपने उनकी समस्या सॉल्व कर दी। So thank you so very much once again guys for joining this session. ऐसे ही पढ़ते रहो, लड़ते रहो और बढ़ते रहो। आशीष सर, ओवर टू यू। बहुत 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 अच्छा लगा सर, आप लोगों ने सबसे पहली बात है यहाँ पर अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला उसके लिए। और मैं हर बार जब भी देखता हूँ कि स्टूडेंट के लिए कभी कोई बात आती है तो आप सब लोग हमेशा खड़े रहते हैं, बहुत अच्छा लगा। हम लोग ऐसे ही फ्रीक्वेंटली और भी सेशंस करते रहेंगे सर। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए, और आज बहुत कुछ लोगों को जानने के लिए मिला है। तो आज के लिए ये सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। सारे स्टूडेंट्स आप लोगों को and dear I'm sorry I'm interrupting you dear students, please make sure that you become a part of Navigate। ये आपके लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। नेविगेट संडे के लिए अभी से जुट जाओ तैयारी करने में। बिल्कुल। और सर मैं यहाँ सर एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा मैं, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, जो अभी तक बोलते थे सर कि हम लोगों ने ये सब्जेक्ट अभी तक पढ़े नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बेटा अब जो सिलेबस है टोटल, आशीष सर ने बताया टोटल 45 क्वेश्चंस हैं, 20 नॉन टेक्निकल हैं, 25 टेक्निकल हैं, और ये जो 25 टेक्निकल हैं आपके सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स ही हैं। मैं बता देता हूं आपको, थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड बेसिक मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, ये 6 सब्जेक्ट हैं। इनको रिवाइज करो, संडे को 11 AM टेस्ट लिखो और बहुत सारे स्कॉलरशिप जीतो। यस, बहुत सही सर। आप कुछ बोलना चाह रहे थे मुकेश सर? हाँ, जैसे कुछ लोग वेट करते रह जाते हैं, 23 मई को है सुबह 11 बजे, तो कुछ लोग सोचेंगे लास्ट मोमेंट पे रजिस्टर एनरोल करता हूँ, तो फ्री में ही है, अभी तुरंत एनरोल कर लीजिए और याद भी रखिए और तैयारी में भी लग जाइए। सुबह 11 बजे 23 मई को आना ही है, टेस्ट देना ही है। क्योंकि मैं पहले बता दूं, ऐसा नहीं कि सिर्फ फर्स्ट रैंक वाले को, सेकंड रैंक वाले को स्कॉलरशिप मिलेगा, बहुत सारे लोगों को मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं ये कोई गोल्ड मेडल नहीं है जो फर्स्ट वाले को मिलेगा, या सिल्वर मेडल नहीं जो सेकंड रैंक वाले को मिलेगा, ब्रॉन्ज नहीं जो थर्ड को मिलेगा, बाकी सबको भगा देंगे, वैसा नहीं रहता है। तो सभी को मिलेगा, ठीक है। तो जो भी लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ भाई मतलब फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, और कुछ लोग सोचते हैं कि ठीक है फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी है भी अगर पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स पे बटन नहीं डालना है। आपका जैसा भी सोच हो, आज ही फ्री में एनरोल करिए अनअकैडमी के नेविगेट को, और 23 मई को सुबह 11 बजे टेस्ट में आपको आने ही आना है। बहुत सारे स्टूडेंट को मिलने वाला है स्कॉलरशिप और प्राइजेस मिलने वाला है, किसी एक या दो या तीन को नहीं, बहुत सारे लोगों को मिलेगा। डेफिनेटली आपको देना है, यानी मौका हर किसी के पास है, चूकना किसी को नहीं भाई नेविगेट में, मेरे हिसाब से। बहुत सही। कुछ जनरल क्वेरीज हैं जो स्टूडेंट के पास आ रहा है, कौन कौन अनअकैडमी नेविगेट दिला सकते हैं? तो कोई भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट दिला सकता है, जिसने ड्रॉप लिया है वो भी दिला सकता है, जो कॉलेज में है वो भी दिला सकता है। कौन कौन एलिजिबल होगा स्कॉलरशिप के लिए? सबके सब एलिजिबल रहेंगे जो जो दिलाएंगे। टॉप 3 रैंकर्स को सबसे पहले एक आईफोन 11 मिल रहा है, आईफोन 12 भी मिल रहा है, और ऐसी कुछ कुछ एक्साइटिंग प्राइजेस हैं, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं क्योंकि अंदर से अगर आपको इच्छा रहेगी, है ना। और एक और इम्पोर्टेंट बात है जो सर आप लोगों को भी पता नहीं होगा, टॉप 3 रैंकर्स को एक चांस मिलेगा सोनम वांगचुक जी से मिलने का। आई होप आप लोगों को भी ये शायद नहीं पता होगा। तो सोनम वांगचुक जी, जिनको आप लोगों ने वो मूवी, जिनका एक बार ऐसा 3 इडियट्स वाला जो एक लास्ट सीन हुआ था जिसको बोला जा रहा था, तो उनसे भी आपको मिलने के लिए मिलेगा। बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं और साइंटिस्ट है, मतलब इंजीनियर है प्रॉपर, तो उनसे भी मिलने का मौका है, तो जरूर दिलाइएगा। आप इसको अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप दोनों से दिला सकते हैं अनअकैडमी के वेबसाइट पे जाके। पर एक चीज का ध्यान रखना है कि इंटरनेट कनेक्शन अच्छा रहे। अगर आप लेट हो जाते हैं तो भी आप लॉग इन कर सकते हैं, पर आपके चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे क्योंकि आपने कम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा। रिजल्ट कम अनाउंस होगा, तुरंत हो जाएगा, जैसे ही आप सबमिट कर देंगे टेस्ट को, तो ज्यादा टाइम नहीं लगना है, तुरंत आप लोगों के लिए मिल जाएगा। सिलेबस आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका गया है। और लास्ट में एक और है, ये सारी चीजें आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं कि अगर किसी ने चीट किया या कोई अनएथिकल प्रैक्टिस में रहा तो क्या होगा। तो अनअकैडमी पहले तो सबसे बात है प्रॉपर इवैल्यूएशन करेगा, ठीक है, कि उसने दिलाया है कि नहीं, प्रॉपर मैनर से दिलाया है कि नहीं। फिर उसके बाद अगर कहीं पर भी ये पता चला कि अनएथिकल है तो उनका अवार्ड को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो एकदम ध्यान रख के दिया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहीं से भी अनफेयर रहे ये चीज। तो आई होप सब लोगों को अब सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है दीप सर, आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो फिर हम लोग कंक्लूड करते हैं।
यस, बस यही बोलना चाहूंगा, मेक श्योर आप अपने फोन में गूगल कैलेंडर में सुबह 10:45 कोई पहले से मस्त नाश्ता पानी करके नहा धो के आके बैठ जाना और अच्छे से एग्जाम लिखना। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। ठीक है, मैं पूरा भरोसा है आप लोग बहुत अच्छा करेंगे एंड स्कॉलरशिप तो हर किसी को मिलेगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट सभी को एंड अच्छे से देना, नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल अच्छे से अटेम्प्ट करना, बस कूल रहना अच्छे से और सब चीज अच्छा होगा। बहुत सही, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट सब लोगों को। थैंक यू सो मच सर अपना टाइम देने के लिए। हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।